हाय एवरीवन, वेलकम टू AKS विश लिस्ट। टोटल 90 डेज बचे हैं नीट के लिए। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया एक रीस्टार्ट सीरीज़। 90 डेज में हम लोग रिविजन भी करेंगे एंड हियर आई एम शोइंग माय स्टडी टेबल। तो हम रिविजन भी करेंगे, बैकलॉग भी कवर करेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट का मैं स्कोर भी बताऊँगी। मैं एलेन का टेस्ट देती हूँ, 25 फरवरी से मेरा एलेन का टेस्ट है नीट 2024 के लिए फुल सिलेबस। तो यहाँ पे मेरा कुछ टारगेट्स है जो मैंने लिखा है रीस्टार्ट नीट 2024 के लिए। 15 डेज़ का सबसे पहले बैकलॉग कवरिंग। यहाँ पे 32 चैप्टर्स है बायो के, जिसमें मैंने 12 कर लिए हैं। टोटल 84 चैप्टर्स है इन टोटल तीनों सब्जेक्ट्स के। तो मेरे 71 चैप्टर्स जो है वो बाकी है। 6 से लेकर के 20 फरवरी तक हम बैकलॉग कवर करने वाले हैं एंड 21 से 24 फुल सिलेबस टेस्ट के लिए सुपर फास्ट रिविजन करने वाले हैं। 5 चैप्टर्स एक दिन में करने वाले हैं। तो उसी तरह से 2 फिजिक्स के चैप्टर्स, 2 बायो के चैप्टर्स और 1 केमिस्ट्री के चैप्टर्स। और बायो के चैप्टर्स अगर 10 दिन में हो जाते हैं तो 11 डेज है, बाकी केमिस्ट्री के चैप्टर्स उसमें ऐड हो जाएंगे। और इसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि आज का मेरा टारगेट क्या है। आज मैं एकदम स्टार्टिंग से शुरू कर रही हूँ। बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर्स, सम बेसिक्स केमिस्ट्री, लोकोमोशन एंड सर्कुलेटरी एंड बगल में उसके नंबर ऑफ़ लेक्चर्स दिखे हुए हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे कंप्लीट कर रखे हैं। बचे हुए जो चैप्टर्स हैं उनको बस मुझे टॉपिक्स को करना है। यहाँ पे मैंने अपने ट्रैक रिकॉर्ड के लिए एक सिलेबस का 3 शीट्स तैयार किए हैं, बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए। और जो जो मेरा चैप्टर्स होते जाएगा मैं उसे टिक मार्क करूँगी, जिससे लिविंग वर्ल्ड मेरा कंप्लीट है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि कैसे कैसे 4 टिक्स लगाने हैं। सबसे पहले नोट्स को रीड करूँगी और NCERT को तो पेंसिल से टिक करूँगी। फिंगर टिप से जो भी एक्स्ट्रा बुक फिजिक्स के लिए DC पांडे यूज़ कर रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा केमिस्ट्री के बुक्स के लिए ब्लू टिक। DPP, PYQs और मैप सॉल्व कर रहे हैं NCERT मैपर और मॉड्यूल और नो योर NCERT एंड 1 पेज नोट्स के लिए रेड टिक। एंड 84 चैप्टर्स टोटल, 2 मेरा कंप्लीट है, फिजिकल वर्ल्ड और लिविंग वर्ल्ड। यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड मेरा कंप्लीट है अच्छे तरीके से PYQs के साथ। और मेरा फिजिकल वर्ल्ड वेक्टर मैंने गलती से टिक कर दिया था। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट बहुत सारे लोग के लिए 79 चैप्टर्स है, बट मेरे लिए 84 कैसे मैं दिखाना चाहती हूँ। बायो में मैंने 32 चैप्टर्स दिखाए। केमिस्ट्री और फिज़िक्स में मेरे ज़्यादा चैप्टर्स है, 31 एंड केमिस्ट्री में 21। कैसे? क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा चेंजेस करा है। मैंने यहाँ पर टोटल फिज़िक्स में बेसिक मैथमेटिक्स वेक्टर्स को भी ऐड करा है और अलग अलग चैप्टर्स बना दिया है। एंड मैंने केमिस्ट्री में भी 2 बार P ब्लॉक आई थिंक ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से 79 चैप्टर्स ना होकर के 84 चैप्टर्स है। आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे मैंने बेसिक मैथमेटिक्स वेक्टर, फिजिकल वर्ल्ड को भी एक अलग चैप्टर बना दिया है और P ब्लॉक मैंने यहाँ पे 11-12 का अलग अलग लिख दिया है। इसकी वजह से मेरा चैप्टर्स बढ़ गया। 1-2 चैप्टर और है जो मैंने एक्स्ट्रा मार्क किए हैं और मैंने यहाँ पर कॉपी में नोट कर लिया है रीस्टार्ट डे 1 का टारगेट्स। और मैं सबसे पहले सोच रही हूँ बायो को कंप्लीट करने का। तो सबसे पहले बॉडी फ्लूइड्स करेंगे। सबसे पहले मैं बॉडी फ्लूइड्स से सर्कुलेशन कर रही हूँ। इसमें टोटल 15 लेक्चर्स थे, तो 3 लेक्चर जो समरी लेक्चर उसको मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो बाकी का जो 12 लेक्चर है उसमें मैंने 9 लेक्चर पहले ही ऑलरेडी देख लिया है, 3 लेक्चर्स बाकी हैं। तो 10th लेक्चर जो 9th लेक्चर के बाद 10th लेक्चर जो है वो अभी मैं कर रही हूँ। पहले मैं ना नोट्स बना लेती हूँ, उसके बाद मैं लेक्चर्स देखती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है ना कि रिविजन हो जाता है डबल टाइम्स। नोट्स बनाने के टाइम आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ लिख रहे हो तो आधा चीज़ समझ में आ जाता है और बाकी जो नहीं समझ में आता है लेक्चर देख के कर लेती हूँ। इससे लेक्चर में भी अच्छे से फोकस रहता है और टाइम भी कम लगता है क्योंकि स्पीड अप करके देख लेते हैं। अदरवाइज़ लेक्चर के साथ नोट्स बनाने में दोनों अच्छे से नहीं हो पाता है, रिविजन तो नहीं ही होता है। इसलिए अगर आपको भी थोड़ा स्पीड अप करना और अच्छे से पढ़ाई करना है तो पहले नोट्स बना लो। एक चैप्टर के लिए 2 घंटे से ज़्यादा का नोट्स नहीं होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम। और फिर लेक्चर जो है वो 2x पे भी देखो तो ईजी हो जाता है। सबसे पहले मैंने नोट्स रेडी करा। एंड मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि जैसे कि 15 डेज़ का मैंने बैकलॉग कवरिंग जो चैलेंज रखा है रीस्टार्ट बट नीट 2024 बहुत ही ज़्यादा आई थिंक हेक्टिक होने वाला है। एंड आई थिंक प्लीज़ अगर आप लोग मेरे साथ देना चाहते हो तो आप लोग भी कुछ इस तरह का अपने हिसाब से प्लान्स बनाओ और मेरे साथ मेरी जर्नी पे जुड़ जाओ। सो एट द आफ्टरनून आई डिसाइडेड टू मेक समथिंग वेरी टेस्टी। तो मुझे सीजन फ्राइड राइस अच्छा लगा तो मैंने सारी सब्जियाँ काटी। दिस इज़ कैबेज, कैरेट, पोटैटो, अनियंस, टमाटोज, मैंने ब्रोकली भी डाली, कॉलीफ्लावर भी थे, पीस भी थे, चिलीज़ भी थे, गार्लिक भी थे और ये थोड़ा ऊपर से टॉप अप के लिए अनियन रिंग्स एंड ऑल थे। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि
कढ़ाई में मतलब मैंने तेल डाला, जीरा डाला, गरम मसाला डाला, फिर चिलीज़ डाला, प्याज डाला, फिर सारी सब्ज़ियाँ एक साथ डाल दी। यहाँ पे सोक्ड सोयाबीन्स थे क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। नमक डाला क्योंकि बहुत जल्दी सब्ज़ियाँ पक जाती है। उसके बाद हल्दी, फिर धनिया, कोरिएंडर लाइक, उसके बाद फिर चिली पाउडर, सम कश्मीरी लाल मिर्च एंड ऑल। फिर सब्ज़ियों को अच्छे से चला लिया एंड कुछ देर पकने के लिए छोड़ दिया। 10-15 मिनट में सारी सब्ज़ियाँ बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुके थे। साथ में मैं लोकोमोशन का 1 शॉट वीडियोस भी देख रही थी और दिस इज़ द मेसिएस्ट किचन विच आई एवर हैड। फिर मैंने सारे सॉसेस, विनेगर, सोया सॉस, टमाटो सॉस, चिली सॉस, शेज़वान चटनी सब कुछ डाल दिया और थोड़ी देर और फिर मसाले डाले, फ्राइड राइस मसाला डाला और फिर उसे पकने दिया। कैमरा जस्टिस नहीं कर सकता बट ये बहुत अच्छा था दिखने में भी, खाने में। मेरी मम्मी ने प्लेन राइस रेडी कर दिया, फिर मैंने दोनों को अच्छे से मिक्स करा और फिर मैंने जो टॉप अप डाल के अच्छे से खा लिया। मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई एंड दिस इज़ द लेफ्ट वन। सो टुडे इज़ 7th of February और आज मैं बताना चाहती हूँ 7th भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, शाम हो चुकी है। मैंने ना फ़िज़िक्स केमिस्ट्री को नहीं किया था अच्छे से। मैंने फ़िज़िक्स केमिस्ट्री को 6 से 7 का जो टारगेट था ये वाला कंप्लीट मैंने नहीं करा। बट मैंने, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं फ़िज़िक्स को करूँ, केमिस्ट्री को करूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि उसके पहले मैंने 2-3 दिन लगातार फ़िज़िक्स केमिस्ट्री करा था। इसलिए मैंने सोचा पहले बायो कंप्लीट कर लेते। तो मैंने यहाँ पे 16 चैप्टर्स ऑफ बायो, मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया। 67 चैप्टर्स बचे हैं एंड अब 5 चैप्टर पर डे वाला अब मैं शुरू करूँगी अच्छे से। यार मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, सो सॉरी। मैंने लाइक जो 15 डेज़ बैकलॉग कवरिंग मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियोस भी बनाऊँगी, लाइक दिस इज़ द रूम एंड मैंने सोचा था कि वीडियोस भी और अच्छे से मैं बनाऊँगी और मैं दिखाऊंगी कि कैसे कैसे मेरा मतलब मैंने सब्जेक्ट कंप्लीट करा है। बट मैं रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं कर पाई क्योंकि बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था रिकॉर्ड करने का। बट स्टिल बहुत सारे क्लिप्स थे, मैंने कुकिंग के भी क्लिप्स डाले थे, तो मैंने सोचा कि ये एक कंपाइलेशन टाइप का 2 दिन का वीडियो मैं डाल देती हूँ। बट 8th of February से शॉर्ट रोज़ का एवरीडे वाला व्लॉग आएगा। बस मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें मेरा जो 5 डेज़ पर डे वाला जो था, इसमें मेरा बायो का 16 चैप्टर्स हो चुका है। 67 of 84 चैप्टर्स इज़ लेफ्ट एंड अगेन रिक्वेस्टिंग यू, सो सॉरी एंड रिक्वेस्टिंग यू कि आगे के व्लॉग्स ज़रूर देखना। 8th of February के बाद 8th of February से मैं रिकॉर्ड करूँगी। 9th of February को पक्का से पक्का एक अच्छा खासा वीडियो आएगा जिसमें मैं फ़िज़िक्स के इस चैप्टर्स को, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री को कंप्लीट करूँगा और बायो को भी कंप्लीट करूँगा। मैंने सोचा जैसे ये दोनों मैंने कंप्लीट कर लिया बट इस दोनों चैप्टर्स को मैं कंप्लीट करूँगी एंड मैं अपने रोज़ के टारगेट्स भी बताऊँगी और उसी हिसाब से कंप्लीट करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।